नमस्कार, मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नई बातचीत को लेकर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे। आज दोस्तों शिक्षक दिवस है और शिक्षक दिवस की आप सबको बधाई एवं शुभकामनाएं, सभी शिक्षकों को भी और शिक्षकों से पढ़ने वाले छात्रों को भी और सभी। तो आज दोस्तों हम शिक्षक दिवस मनाते हैं एक ऐसी विभूति के जन्मदिन पर जो महान दार्शनिक, विद्वान और हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। आज उनका जन्मदिन है। ये तो आप जानते ही हैं कि प्रोफेसर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बहुत सारे विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर रहे और इन्हीं के नाम से शिक्षक दिवस मनाया जाता है। आज हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए देश के सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की बधाई देते हैं, शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। दोस्तों, लेकिन क्या एक सवाल बड़ा खड़ा होता है यहाँ पर कि क्या केवल शिक्षक दिवस की बधाई और औपचारिकता से ही शिक्षक दिवस पूरा हो जाता है? क्या हमको ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए कि जो हमारे शिक्षा की सारी व्यवस्था को बदल सके? आज असली सवाल यह है कि शिक्षक है कहाँ। बहुत से सरकारी स्कूल बिना स्थायी शिक्षकों के चल रहे हैं और जहाँ शिक्षक हैं उनसे भी शिक्षा के अलावा लिपक का काम और दूसरे काम लिए जा रहे हैं। कई जगह स्कूल तो खुलते हैं पर पढ़ाई नहीं होती क्योंकि शिक्षक ही नहीं है। अकेले राजस्थान में 1,16,000 शिक्षक जो शिक्षकों की जो नियुक्ति होना बाकी है, मतलब जो पद है वो खाली पड़ा है। अब इतना बड़ा गैप शिक्षा में है और जिन बच्चों को संविधान ने शिक्षा का अधिकार दिया है और उन्हें गुणवत्ता युक्त शिक्षा, न तो शिक्षा मिल रही है और न मुफ्त शिक्षा। लेकिन जब बच्चों को एक तरफ किताबें बच्चों को नहीं मिलती है, शिक्षक नहीं है, दूसरी तरफ एक बहुत ही आलीशान स्मार्ट स्कूल, स्मार्ट क्लासरूम, स्मार्ट ब्लैक बोर्ड, ये कैसी शिक्षा की समानता है? दोस्तों, जब तक हम समान अवसर नहीं देंगे बच्चों को, तब तक हम उस तरह की प्रगति नहीं कर सकते जो हमको चाहिए। हम अक्सर ये बात उठाते हैं, देश के लोग, सारे देश में ये बात उठती है कि चीन हमसे इतना आगे कैसे निकल गया। अरे भाई, चीन की शिक्षा व्यवस्था को देख लो और हमारे स्कूल, हमारे यहाँ की सरकारी स्कूलों को देख लो, आपको पता लग जाएगा कि चीन जो है क्यों आगे निकल गया। दरअसल वो लोग शिक्षा पे बहुत खर्च कर रहे हैं, बच्चों का भविष्य बनाने में बहुत निवेश कर रहे हैं और वो इस निवेश को मतलब भविष्य के को उज्जवल बनाने के लिए मानते हैं। जबकि हमारे यहाँ शिक्षा का निवेश जो है बहुत कम है। अभी 2.52% कुल निवेश है शिक्षा में, जबकि कोठारी कमीशन ने 1967 में जो आयोग की रिपोर्ट आई थी उसमें कहा था कि कम से कम 6% खर्च होना चाहिए। अभी शिक्षा नीति जो बनाई है, इसी सरकार ने बनाई है, नरेंद्र मोदी सरकार की शिक्षा नीति है, वो कहती है कि 6% कम से कम शिक्षा में खर्च होना चाहिए, जबकि जरूरत 10% की खर्च करने की है। लेकिन वो 6% की शिक्षा नीति के आने के बाद जो अभी बजट आया है उसमें भी बजट को कम कर दिया है, बढ़ाया नहीं है। मनमोहन सिंह की सरकार में
3.3% बजट था, आज 2.5% बजट, मतलब लगभग 1% बजट हमने कम कर दिया है। और हम अपेक्षा कर रहे हैं कि हमारा भी विकास वैसा हो जाए जैसा चीन कर रहा है। वैसा विकास क्यों नहीं हो रहा है, या चीन आगे कैसे बढ़ गया, हम पीछे कैसे रह गए। ये जो बातें हैं इसको समझने की जरूरत है दोस्त। शिक्षा पे निवेश और शोध पे निवेश, जब तक शिक्षा पे और शोध पे निवेश नहीं होगा तब तक हम प्रगति नहीं कर सकते। देश का भविष्य सिर्फ इमारतों और फीस की ऊंचाई नहीं बनती, बल्कि उस नींव से बनती है जो स्कूलों में रखी जाती है। अगर नींव कमजोर है तो इमारत हिल जाएगी। शिक्षक दिवस का असली अर्थ यही है कि हम स्कूल में पर्याप्त शिक्षक हो, हर बच्चे को एक जैसी गुणवत्ता युक्त मुफ्त और शिक्षा मिले। और समाज ये संकल्प ले आज के दिन, शिक्षक दिवस के दिन, शिक्षकों तो लेना ही चाहिए ये संकल्प, लेकिन समाज भी ये संकल्प ले कि शिक्षा में व्याप्त शिक्षा माफिया और दलालों को हम सिस्टम से बाहर निकाल के रहेंगे। जब तक ये संकल्प नहीं लेंगे और ये काम पूरा नहीं होगा, हमारी शिक्षा व्यवस्था भी डावाडोल रहेगी, हमारा विकास भी अधूरा रहेगा। आज के दिन डॉक्टर लोहिया के इस नारे को फिर दोहराते हैं कि राष्ट्रपति का बेटा हो या मजदूर किसान की सरकार की संतान, सबको शिक्षा एक समान। और सबको समान शिक्षा का मतलब सबको समान अवसर शिक्षा के। तो यही हमारे शिक्षकों के सम्मान का सच्चा मार्ग है और यही शिक्षक दिवस की असली उपादेयता है। तो मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भेजें, और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर आपको कमेंट करना है तो कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं किसी और